सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो सबसे बड़ा दुश्मन ऑप्शन बायर का अगर कोई है तो है थीटा। बात करेंगे थीटा, टी से थीटा और टी से टाइम। ऑप्शन ग्रीक है ना, ऑप्शन की सबसे बड़ा लोग बोलते हैं सबसे बड़ा हवा है। तो ये ऑप्शन ग्रीक नहीं समझ में आता क्योंकि उसका सिंबल बना के आ जाता है डेल्टा थीटा गामा वेगा और उसमें लोग परेशान हो जाते हैं। है कुछ भी नहीं। टी से टाइम, टी से थीटा। थीटा का मतलब, अब देखो टाइम सिंपल नॉर्मल अपने लाइफ में क्या होता है भाई, आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हो। कोई भी ऐसा तरीका किसी के पास ऐसा नहीं है कि आप टाइम को रोक सको। टाइम तो क्या होगा, निकलेगा। एक एक सेकंड, एक एक माइक्रो सेकंड वो घटते जा रहा है। तो थीटा हमेशा डिके होता है, टाइम हमेशा माइनस होता है, घटता है। इतना समझना है कि टाइम हमेशा घटेगा, चाहे कोई भी हो, किसी का भी हो, है ना। चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी है, सबका टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। कोई ऐसा नहीं है जिसका टाइम बढ़ रहा हो, ऐसा कोई है नहीं है। तो यहाँ पे भी दोनों डायरेक्शन में टाइम क्या होगा, थीटा। थीटा क्या होगा, माइनस ही दिखेगा। चाहे आप कॉल साइड ले लो, चाहे आप पुट साइड ले लो, थीटा हमेशा नेगेटिव वैल्यू रहेगा, थीटा हमेशा माइनस होगा। अभी जो पॉइंट्स देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 23,500 वाले में दिख रहा है 11 रुपए, है ना। यहाँ दिख रहा है 10 रुपए, कहीं 7 रुपए, कहीं 8 रुपए, ऐसा समथिंग दिख रहा है। पॉइंट्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी ऐसे दिख रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा। हर स्ट्राइक में एक दिन की एक्सपायरी आज है, आज के बाद कल, एक दिन निकलने के बाद कितना प्रीमियम टाइम का माइनस हो जाएगा वो बताता है आपको थीटा। जैसे जैसे बढ़ता जाता है टाइम, वैसे वैसे माइनस। हाँ, जैसे मान के चलो आज फ्राइडे, कल का वैल्यू 10 रुपए माइनस हो जाएगा, परसों का वैल्यू 10 रुपए माइनस हो जाएगा, 20 रुपए, और मंडे का वैल्यू कितना माइनस हो जाएगा, 10 रुपए, 30 रुपए। यानी आज से लेके मंडे तक कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम से 30-30 रुपए माइनस होना है। 3 दिन में 30-30 रुपए गए। समझा? चाहे डेस्पॉट साइज बढ़े चाहे कुछ भी, वो कहीं भी जाए, टाइम कोई मतलब नहीं है। टाइम का कोई कंट्रोल नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके पैसे घटेंगे ही घटेंगे, कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप उसको कितना भी बढ़ा दो, चाहे आप उसको कितना भी गिरा दो, टाइम तो घटना ही है। सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो सबसे बड़ा दुश्मन ऑप्शन बायर का अगर कोई है तो है थीटा। समझ में आया? तो ये है आपका दूसरा ग्रीक ऑप्शन का थीटा। अलग अलग दिया सर, इसमें 10 है। वही समझ में। अब देखो इसमें भी क्या है, अगर आप जैसे जैसे आप अब यहाँ पे देखो, मुझे आप एक चीज समझाना, यहाँ पे -10 रुपए दिखा रहा है, यहाँ भी -10 रुपए, यहाँ भी -10 रुपए, ये तीनों -10 है। अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, ये तीनों 4 -10 है, ये चारों स्ट्राइक का -10 आ रहा है, ठीक है। 4 स्ट्राइक और चारों का -10 आ रहा है। अगर प्रीमियम से कंपेयर करें और परसेंटेज वाइज देखें तो ये चारों -10 में क्या फर्क है सौरभ? सबसे पीछे बैठा है, छुपना नहीं। चारों का डेटा -10 है, प्रीमियम ही है। अगर प्रीमियम से परसेंटेज वाइज कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ समझ में आ रहा है? चलो मैं बताता हूँ। डिफरेंस ये है, आप 110 में से 10 माइनस 136 में से आप 10 माइनस करो परसेंटेज वाइज, तो इसकी परसेंटेज वाइज वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। 165 में से 10 माइनस करोगे परसेंटेज वाइज, 10 निकालोगे परसेंटेज वाइज, तो इसकी वैल्यू इससे कम होगी। 197 से भी अगर 10 माइनस करते हो तो परसेंटेज वाइज इसकी वैल्यू कितनी होगी, और कम होगी।
229 में से भी 10 माइनस कर रहे हो तो इसकी परसेंटेज वैल्यू और कम होगी ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इन द मनी जा रहे हैं परसेंटेज वाइज थीटा डीके कम हो रहा है। नहीं आया समझ? क्योंकि कम तो हो रहा है लेकिन -10 हो रहा है तो अब मैं सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मान के चलो अनमोल के पास 136 रुपए है, मैंने इससे भी 10 रुपए माइनस ले लिए। आपके पास है 165 रुपए, मैंने आपसे भी 10 रुपए माइनस ले लिए, ठीक है। भाई साहब के पास है 197 रुपए, मैंने इनसे भी 10 रुपए ले लिए। सौरभ के पास 229 है, मैंने उनसे भी 10 रुपए ले लिए। अब आप लोगों के पास जितना जितना पैसा था, जब 10-10 रुपए मैंने माइनस लिए तो आपके कैपिटल पे परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? इससे ज्यादा पैसा जिसके पास कम पैसा है। तो जिसके पास कम पैसा तो जिसके पास कम पैसा है परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा नुकसान उसका हुआ, सबसे ज्यादा अनमोल का नुकसान हुआ, क्योंकि उसके पास तो 136 ही थे, मैंने 10 ले लिए। तो अप्रोक्स 13 अगर इसको देखा जाए तो तकरीबन 7% के आसपास का फर्क पड़ गया इसका, ठीक है। इसमें तकरीबन 6%, 5-6% का फर्क पड़ा, यहाँ पे 5% का फर्क पड़ा, यहाँ पे 4% का फर्क पड़ा। तो परसेंटेज वाइज क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इन द मनी जा रहे हो परसेंटेज वाइज थीटा डीके क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब इन द मनी वाले से वो टाइम के कम पैसे लेगा, और जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाएगा, अब यहाँ पे 11 रुपए है, इसका और नुकसान हो गया। 88 में से 10 माइनस कर दिया, 54 में से 9 माइनस कर दिया, 42 में से 8, तो इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो गई। जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जा रहे हो फिर क्या हो रहा है, थीटा डीके बढ़ता हुआ जा रहा है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है ना, पॉइंट में दिख रहा है आपको कम हो रही है, बट परसेंटेज वाइज तो इंक्रीज हो रही है। समझ में आया? तो इसलिए आउट ऑफ द मनी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, तो दोनों तरफ से आपको मार लगती है। पहला, डेल्टा की वैल्यू कम मिलेगी, दूसरा थीटा की वैल्यू ज्यादा डीके होगी, तो दोनों साइड से आपका नुकसान। समझ में आया? ऐसे ही पुट के साइड, ऐसे ही पुट के साइड देखो, दिख रहा है आपको। जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, प्रीमियम ही है। 129 में से भी 10 माइनस कर रहा है, 99 में से भी 10 माइनस कर रहा है, 80 में से भी 10 माइनस कर रहा है, 65 में से भी 10 माइनस कर रहा है, 51 में से 9 माइनस कर रहा है। तो जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, परसेंटेज वाइज बढ़ती हुई जा रही है। तो इसलिए एज अ ऑप्शन बायर हमेशा उसको एट द मनी या फिर इन द मनी में ही बाय करके ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कोशिश ये करना चाहिए कि पोजीशन होल्ड ना करना पड़े, क्योंकि अगर आप होल्ड करोगे तो बाजार आपके भले फेवर में जाए लेकिन फिर भी आपका थीटा डीके का पैसे आपके प्रीमियम से माइनस हो जाएगा। ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि आपने होटल में गए, रूम ले लिया रेंट पे, आप रहो ना रहो उससे आपसे रेंट तो ले ही लेगा वो। तो भाई जिस दिन रहना नहीं है उस दिन काहे के लिए रेंट उसको होटल को बुक करना है, नहीं करना है भाई। जिस दिन यूज करना है उस दिन बुक करो। ऑप्शन बाइंग मेजर इंट्राडे करना, समझ में आया? थीटा से ये